जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्त जैसा कि आप देख रहे हैं चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल के साथ साथ हम सोच रहे हैं कि आप में भी जो है थोड़ा सा चुनावी माहौल की गर्मी ला दें। और वो गर्मी कैसा होगा, क्वेश्चन के संबंधित होगा। देखो ध्यान से, तो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं क्या, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, मतलब चुनाव पर आधारित प्रश्न। दोस्त चुनाव पर आधारित प्रश्न को जो है कैसे सॉल्व करते हैं, यह आपको बहुत सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है इसमें जो भी दिया रहता डेटा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना, ताकि आपका सही आंसर, सटीक आंसर आप कम समय में दे पाओ। देखो ध्यान से, पहले यहाँ आपको समझाते हैं। जैसे लिखा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में संबंधित प्रश्न कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, कि मान लो कि चुनाव होगा, चुनाव में जो है कुल मत भी पड़ेंगे, या टोटल मत कह सकते हो, कुल मत पड़ेंगे, टोटल वोट। अब इसमें क्वेश्चन बोलेगा कि कुछ जो है मत जो है विजेता को कितने वोट मिले, हारने वाले को कितना वोट मिले, या कितने इनवैलिड हो गए, कितने वोट इनवैलिड हो गए, कितने वैलिड हो गए। इन सारे टाइप से जो है आपको क्वेश्चन घुमाता है। ठीक, तो जैसे ये अभी थोड़ा आसान क्वेश्चन है, बाकी अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा और इसमें डिफ़िकल्ट लेके आऊँगा। तो पहले आसान क्वेश्चन से करते हैं। कह रहा, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव है, दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता को 70% वोट मिले और वह 16,000 वोटों से जीत हासिल की। मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। बता रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल कुल कितने मत पड़े हैं। तो ध्यान से देखो, टोटल मान लेते हैं कि टोटल अपने आप, क्योंकि परसेंटेज तो अपने आप में क्या है, टोटल मत कितने हैं, 100%। 100% में से जीतने वाले को कितना मिला है, तो आप कहेंगे सर 70% जीतने वाले को मिला है। तो हारने वाले को कितना मिले, विनर है, और हारने वाले को कितना मिला होगा, 30%। ये हमारा लूजर है। जीतने वाले को 70 मिला, हारने वाले को 30 मिला, और कह रहा जीतने वाला किससे जीत गया, 16,000 वोटों से जीत गया। तो अब यहाँ देखो, इन दोनों का अंतर कितने का है, उतने ही वोट से जीता होगा जितना अंतर है। तो आप कहेंगे सर 40% वोटों से जीत गया। तो 40% की वैल्यू कितनी है, 16,000, क्योंकि इतनी ही मतों से वो जीता है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू हो जाएगी 400। तो आपसे कितने का पूछा है, 100%। तो 100% का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 40,000। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इससे जो है थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखते हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखो, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप में क्या पूछा है, कह रहा, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का, ध्यान रखना यही आपका जो है मेन पॉइंट है, कुल मतों का 48% मिला और वो 8,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताओ कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि मान लो टोटल मत कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 100 हैं। 100 में से कितने अवैध हो गए, अवैध मतलब इनवैलिड वोट हो गए, तो 20% अवैध हैं, ये अवैध हैं। तो जो अवैध इनवैलिड वोट होते हैं तो वो काउंट नहीं किए जाते जीत। तो ये कितने हो जाएंगे, 80। 20 निकल गए तो 80 हो गए। अब वो कह रहा है जो विजेता उम्मीदवार है वो कितना है, कुल मतों का 48% है। तो कुल मत हमारे कितने हैं, 100। कुल मत कितने हैं, 100, और 100 में से वो 48% जीत गया है, विनर को मिला है। मतलब ये विनर है, वो कितना पाया है, 48%। तो लूजर कितना पाएगा, तो लूजर इसी में से, तो 80 में से 48 विनर पा गया, तो लूजर कितना पाएगा, तो आप कहेंगे सर 32 होगा। तो अब 32 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे सर 16 यूनिट का या 16% का। और कितने मतों से जीता है, 8,000। तो 16% मतलब है 8,000,
तो आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 500। तो 1% की वैल्यू 500 है, तो 100% की कितनी हो जाएगी, तो इसी में मल्टीप्लाई करा दो तो आंसर आ जाएगा 50,000। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो कि और भी इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा टिपिकल होगा, तो वो आपको समझना होगा। और ये जो भी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं, अगर आप पूरा देख लेंगे इस वीडियो को तो कभी छूटेगा नहीं। देखो ये और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। तो जो वोट नहीं डाले उनको लिख लेते हैं। तो मान लो टोटल कितने हैं, 100% वोट। 10% लोगों ने नहीं डाले, मतलब 90 लोगों ने वोट डाले हैं। ये मतलब 10% है जिन्होंने मत नहीं डाले, ठीक। तो अब 90 लोगों ने डाले हैं, कह रहा है और 10% अवैध घोषित किए गए। तो अब इसका 10% निकालोगे तो आप कहेंगे सर इसका 10% क्या होता है, तो यहाँ हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो 9 आएगा, 90 का 10% 9। अब 90 में से 9 निकाल दोगे तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ बचेगा कितना, 81। आगे पढ़ते हैं। कह रहा एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव जीता। मतलब देखो यहाँ कुल मतों का, यही आपका मेन पॉइंट होता है बाबू, कुल मतों का 60%। तो अब टोटल है 100 का 60% जीतने वाले को मिला है, तो ये हमारा हो गया विनर। और तो हारने वाले को कितना मिला, लूजर को। तो आप कहेंगे सर 60 और इसमें घटाओगे तो 21 आएगा, यानी 21% कौन पाया, हारने वाला। दोनों का अंतर कितने का है, तो 39 का है। कितने का है, 39 का है। और 39 की वैल्यू कितनी दी गई है, 39% की वैल्यू कितना है। आप कहेंगे सर 39% की वैल्यू कितने मतों से जीता है, 3900 मतों से जीता है। तो यहाँ से आपका कट जाएगा तो 100 आ जाएगा। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 100 गुणे में 100 तो कितना हो जाएगा, तो 10,000। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किसी भी टाइप से आएगा तो आप उसको कर ले जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू, लव यू।